नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महबूब आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। MBBS दाखिलों में मजहब या जात नहीं, मेरिट मयार होना चाहिए, डिप्टी सीएम। शदीद सर्दी के पेश नजर कश्मीर में स्कूलों की सरमाई तातीलात का ऐलान। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 अरब टन लाइमस्टोन के ज़खायर मौजूद, मरकजी अहदेदार। पंजाब के गवर्नर ने कश्मीर की खूबसूरती और बढ़ती सयाहत की तारीफ की। काबुल पर पाकिस्तानी फजाई हमले काबिल मजम्मत, मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा अफगान हुकूमत। मार्च 2024 से अब तक जम्मू कश्मीर में 91,000 से जायद ज़रई यूनिट्स कायम। और महकमा ज़राअत की जानिब से अरहमा शोपियान में एक मेगा किसान मेले का इफ्तिताह। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज MBBS दाखिले पर कहा कि यूनिवर्सिटी में दाखिले मुकम्मल तौर पर मेरिट की बुनियाद पर होते हैं और इसे मजहब या ज़ात के नाम पर तकसीम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि BJP लोग बिलावजह इस मामले को हवा दे रहे हैं। बच्चे का ताल्लुक किसी भी कम्युनिटी से हो, काबिल तालिब इल्म की हौसला अफजाई होनी चाहिए, ना कि रुकावट डाली जाए। चौधरी ने खबरदार किया कि तालीम को फिरकावाराना रंग देने से समाज और आने वाले नस्लों को नुकसान पहुंचेगा। जम्मू में माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ये यूनिवर्सिटी बनी है, तो यहाँ ये नहीं कि कौन किस जात से है, कौन मजहब से है, ये देखना चाहिए कि कौन कितना काबिल है, काबिलियत के ऊपर। क्योंकि ये बच्चे नीट करके आए हैं और नीट जब कंपटीशन का ज़माना है और कंपटीशन के तौर पर ही एडमिशन मिलेगी, इसलिए इसको हम धर्म के नाम पे, जात बरादरियों के नाम पर बांटेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना भाईचारे की मिसाल रही है और हम खामखा का जब एजुकेशन को भी हम धर्म के नाम पे बांटना शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर काबिल लोग आगे आएंगे। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि इस बात को तूल देनी चाहिए। और जो कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि ऐसा मत करिए। एजुकेशन में कम से कम उस काबिलियत पे जो बच्चा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो निकल के आता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उसको डिस्करेज करना। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कश्मीर और सूबे जम्मू की सरमाई इलाकों में 12वीं जमात तक सरमाई तातीलात का शेड्यूल जारी किया है। सरकारी हुक्म के मुताबिक यकुम जमात से 8वीं जमात तक यकुम दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक सरमाई तातीलात होंगे, जबकि 9वीं जमात से 12वीं जमात तक 11 दिसंबर 2025 से 22 फरवरी 2026 तक सरमाई तातीलात होंगे। ताहम हुक्मनामे में कहा गया कि तमाम उस्ताद तातीलात के दौरान तालीमी सरगर्मियों के लिए ड्यूटी पर हाजिर रहेंगे। वही हुकूमत ने खबरदार किया कि शेड्यूल की खिलाफ वर्जी करने वाले सरबराहान या उस्ताद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI के मुताबिक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 1 अरब टन लाइमस्टोन के ज़खायर मौजूद हैं, जिसे खित्ते की बड़ी मुआशी सलाहियत करार दिया जा रहा है। मरकजी वज़ारती मादनियात के एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दीगर अहम मादनियात के भी बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें अवामी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यूनियन वज़ीर जी किशन रेड्डी, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कल अनंतनाग, राजौरी और पुंछ में 314 हेक्टेयर पर मुश्तमिल 7 लाइमस्टोन ब्लॉक्स की नीलामी का इफ्तिताह किया। वादी कश्मीर के दौरे के दौरान पंजाब के गवर्नर ने कहा कि कश्मीर की दिलकश खूबसूरती, पुरसुकून माहौल और खुशगवार सर्दी सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि बर्फपोश पहाड़, सर्द मौसम और वादी का मुनफरिद हुस्न मुल्क भर से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ खींच रहा है। गवर्नर ने बताया कि गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे मकामात पर बर्फबारी, ट्रैकिंग, स्कीइंग और दीगर सरगर्मियों के ख्वाहिशमंद सयाह खासतौर पर ज़्यादा रुख कर रहे हैं। सयाहत के हुक्म ने उन्हें सर्दियों के सीज़न की तैयारियों, रिहाई सहूलियात, हिफाजती इक़दामात और तशहरी महमात के बारे में ब्रीफ किया। जो जम्मू कश्मीर के जो मटन डीलर्स हैं उनको पंजाब में ट्रांसपोर्ट के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है सर, तो उनके लिए कुछ वो बताएं। हमारे यहाँ कोई दिक्कत आ नहीं सकती। हर तरह से, हर प्रकार से हम मदद करते हैं। मैं तो सोचता हूँ जो भी व्यापार की दृष्टि से भी चंडीगढ़ आता है
जो हम कर सकते हैं वो हम निश्चित रूप से उनका सहयोग सर करते पहले पहलगाम उसके बाद दिल्ली हैं। पहलगांव में तो पहलगांव पे प्रति कैसा लगा आपको? सबकी रुचि रहती है, लेकिन इस घटना के बाद निश्चित रूप से टूरिस्ट का जो आकर्षण था वो थोड़ा सा रुका है, धीरे धीरे नॉर्मल होगा, वापस कर देंगे। मैं सोचता हूँ कोई रिक्वेस्ट नहीं है, अमन चैन शांति बनी रहे, इस पर ज़्यादा ध्यान करें तो टूरिस्ट जो है ना अपनापन समझ करके आसानी से आ जाएगा। अफगान हुकूमत ने मंगल को पक्तिका, खोस्त और कुन्नड़ में पाकिस्तानी फजाई हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया है। काबुल के मुताबिक खोस्त में एक रिहायशी इलाके पर हमले में कम से कम 10 शहरी, जिनमें 9 बच्चे शामिल हैं, जाम बहक हुए, जबकि पक्तिका और कुन्नड़ में 4 अफराद जख्मी हुए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि ये हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है और गलत इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ सिर्फ कशीदगी में इजाफा करती है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है और मुनासिब वक्त पर मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी HADP के तहत मार्च 2026 से अब तक 91,600 से जायद ज़रई यूनिट्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 75,000 से जायद यूनिट्स आउटपुट ट्रेनिंग ऐप के जरिए मॉनिटर किए जा रहे हैं। HADP के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार के मुताबिक इस प्रोग्राम ने 1.34 करोड़ से जायद यौमी रोजगार पैदा किया और देही इलाकों में खेती बाड़ी को मजबूत रोजगार का जरिया बनाया। प्रोग्राम के यूनिट होल्डर्स ने मजमूई तौर पर 298 करोड़ रुपये की आमदनी और 126 करोड़ रुपये का मुनाफा हासिल किया है। आरहम शोपियान में महकमा ज़राअत की जानिब से एक मेगा किसान मेले का इफ्तिताह किया गया। मेले का मकसद किसानों को जदीद ज़रई तरीकों, मशीनरी और सरकारी स्कीमों से आगाह कराना था। मेले में मुख्तलिफ महकमों और ज़रई सन्नतकारों ने कई स्टॉल लगाए थे, जिनमें आला मयार के बीज, मिट्टी से मुतालिक टेक्नोलॉजी, ज़रई मशीनरी, PM किसान खिदमात और बागबानी और मवेशी पालन से मुतालिक जिद्दतें शामिल थी। महकमे ने किसानों पर जोर दिया कि वो मौसमी तब्दीली के मुताबिक ज़राअत, साइंसी तरीकों और सरकारी मददगार स्कीमों को अपनाते हुए अपनी आमदनी बढ़ाए। मेले में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरबूत काश्त, शहद, मशरूम, मछली और सब्जी के स्टॉलों ने खुसूसी तवज्जो हासिल की। मेरा नाम है महमूद यूनुस मीर, बस रोज़ान त्रेंस मोहनपुरा। एल्पाइन सोन ब्रांड यूनिट नियर अबाउट 250 कॉलोनीज। तो ये प्रोडक्शन एकेशिया हनी तो बे फॉरेस्ट हनी। तो एकेशिया सान किकुरुक माच तो मे गो 2000 पे रेत कर अहन तम सात कोर 50 कॉलोनी पे स्टार्ट। वनकस प्रेजेंटस में 250 कॉलोनीज। तो ये सात स्टार्ट कोर तम सात तीचा नॉलेज HADP की तम पे ये सात स्टार्ट कोर 2 वर बाद मिले अमुक बेनिफिट वारिया असल। माइग्रेशन चार्जेस मिलान या दवा अमिक मिलान। बिल्कुल नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।